आप अगर सक्सेस होना चाहते हैं, बिजनेस, पढ़ाई, जॉब, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसके लिए आपको प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है। प्लान के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सक्सेस रातों रात मिलती है। उसके लिए समय देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा और एक परफेक्ट प्लान बना के कार्य करना पड़ेगा, तभी तो सक्सेस बनोगे। आपके प्लान में रत्ती भर का भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे प्लान के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, आप अगर फेल भी हो जाएंगे ना, तब भी अभी की परिस्थितियों से बहुत आगे निकल चुके होंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज मैं इस वीडियो में अपने प्लान पर एक छोटा सा डाउट किस तरह से आ सकता है, सारा कार्य बिगड़ सकता है, उसके बारे में एक कहानी से समझाता हूँ। अगर आप नए व्यूअर हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए और आपके मित्रों को वीडियो शेयर भी कीजिए। एक किसान था, वह गन्ने की खेती करता था। एक दिन एक हाथी किसान के खेत में पूर्णिमा की रात आया और वो गन्ने को खाने लगा। उसका जी चाहा उतना गन्ना खाने लगा। ये सारा दृश्य किसान देख रहा था। हाथी रात भर खाने के बाद सुबह का समय वो अपने बड़े बड़े पंखों से आकाश में उड़ने की तैयारी कर रहा था। तभी किसान ने जाके उस हाथी के दुम पूंछ को पकड़ा। अब हाथी के साथ साथ किसान भी आकाश में उड़ने लगा। आकाश में उड़ते उड़ते हाथी एक स्वर्गलोक में पहुंचा। वहाँ पर जाने के बाद किसान देखने लगा तो वहाँ विचित्र से कार्य हो रहे थे। सांप नाच रहे थे, पक्षियाँ बातें कर रहे थे। जिसको जो भी चाहे उसके मन में विचार आते ही वो सामने प्रकट हो रहा था। इस तरह वह स्वर्गलोक का दृश्य था। ऐसा स्वर्गलोक होता है। फिर से दूसरे पूर्णिमा के दिन वो किसान हाथी के साथ साथ फिर से भूलोक लौटा। भूलोक लौटने के बाद वो हाथी जिस तरह पहले पूर्णिमा के दिन सब गन्ना खा के सुबह होते ही अपने पंखों के साथ आकाश में उड़ गया, उसी तरह उड़ गया। लेकिन किसान इस बार हाथी के साथ नहीं गया और अपने मित्रों को बताने लगा। उन्हें हाथी के साथ स्वर्गलोक गया था। वहाँ बहुत ही आनंदमय दृश्य था। जो चाहे वो मिलता था। पक्षियाँ बातें करती थी, सोना चांदी जो भी चाहे अपने मन में विचार आते ही सब सामने प्रकट होते थे। इस तरह का दृश्य देखा करके अपने मित्रों को बताने लगा। तभी उनके मित्रों ने उनके साथ उन्हें भी स्वर्गलोक आने का फैसला करते हैं और दूसरी पूर्णिमा के रात आने तक वो इंतज़ार करते। दूसरी पूर्णिमा आ ही गई। सब लोग, किसान और उसके अन्य 3 साथी भी उसके साथ जाने के लिए वहाँ पर उनके किसान के खेत में पहुँचे। तभी एक हाथी, दिव्य हाथी प्रकाश के साथ आकाश में से उसके गन्ने के खेत में उतरा। अभी किसान और उसके 3 साथी भी ये सारा दृश्य देख रहे थे। हाथी रात भर गन्ना खाया और जैसे ही सुबह हुआ, सुबह होते ही वो हाथी आकाश में उड़ने की तैयारी कर रहा था। किसान हाथी के पूंछ को पकड़ा। उसके बाद दूसरे मित्र ने आके किसान के पांव को पकड़ा। उसके बाद उसके पांव को दूसरे मित्र
उसके बाद और दूसरे मित्र आए। इस तरह चारों ही मित्र स्वर्गलोक हाथी के साथ साथ जा रहे थे। हाथी आकाश में उड़ रहा था। वो जैसा जैसा उड़ रहा था, ये हवा में मजा लेते हुए जा रहे थे। लेकिन सबके नीचे लटकने वाले मित्र के मन में एक संदेह आया। वो संदेह था, स्वर्गलोक में कद्दू कितने बड़े होते होंगे। जैसे उसके मन में संदेह आया, उन्होंने अपने से आगे वाले मित्र को पूछा, क्या तुझे पता है स्वर्गलोक में कद्दू कितने बड़े होते थे? लेकिन इस सवाल का जवाब उसको भी नहीं पता था। उन्होंने अपने आगे वाले मित्र से पूछा, क्या तुझे पता है स्वर्गलोक में कद्दू कितने बड़े होते हैं? इसी तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों मित्रों को भी कुछ पता नहीं था। तब तीसरे मित्र ने किसान के पांव पकड़ के लटकने वाले मित्र ने जब किसान से पूछा, क्या तुझे पता है स्वर्गलोक में कद्दू कितने बड़े होते हैं? तब किसान इस सवाल का जवाब देते हुए हाथी का पूंछ छोड़ के इतने बड़े, बहुत बड़े होते हैं ऐसे कहते हुए अपना हाथ फैलाया। जैसे ही हाथ फैलाया, वो चारों के चारों नीचे आके भूलोक में जमीन पर गिर गए। यहाँ छोटा सा ही डाउट था। इस डाउट की वजह से स्वर्गलोक में नहीं जा सके। इसी तरह अपने प्लान में, अपने आप पे, अपने स्ट्रैटेजी पे थोड़ा सा भी संदेह अगर है तो आप कभी सक्सेस नहीं बनोगे। इसीलिए अपने प्लान पर, अपने आप पर, खुद पर, अपने स्ट्रैटेजी पर 100% विश्वास होना चाहिए, संदेह कभी नहीं होना चाहिए। तब आप अवश्य सक्सेस बनोगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।